नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था, इसकी बात भी करेंगे। तो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है इंसान, माइंड शांत नहीं होता है, तो ऐसों में कुछ भी करना जो है वो ईजी नहीं होता है, चाहे वो वीडियो बनाना हो, चाहे डे टू डे एक्टिविटीज़ हों। हाँ, और इससे कुछ नए इंसाइट मैंने भी सीखे और मुझे भी और माइंड बॉडी और टीएमएस के कंसेप्ट के बारे में नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा फ्लेयर अप फील हुआ, स्टिफनेस एक्सपीरियंस करी, शोल्डर में टेंशन, थोड़ी नेक में टेंशन, और काफ़ी दिनों बाद ये हुआ क्योंकि इवेंट काफ़ी स्ट्रेसफुल था। तो बट इस बार क्या था कि मेरे पास नॉलेज था, मैं प्रिपेयर था और मुझे पता है ये क्या हो रहा है, पर फिर भी काफ़ी समझाना पड़ता है माइंड को। बहुत बैटल होता है, एक आर्गूमेंट होता है, नए नए इंसाइट्स मिलते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग आप में से अभी नए नए इस कंसेप्ट से रूबरू हुए हैं या बिलीव करना चाह रहे हैं वो इस कंसेप्ट पे, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। क्योंकि देखिए, माइंड इतनी जल्दी मानता नहीं है, तो उसको बार ऐसे टग ऑफ वॉर होती है ना, रस्साकसी की एक प्रतियोगिता, कौन सा, किसका पलड़ा भारी, किसका आर्गूमेंट ज़्यादा भारी है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव वे में अपनी बात को रख रहा है। एक तरह से डिबेट इसको मान लीजिए। तो जो जीतेगा, चाहे वो आपका माइंड है या आप हो, तो उसी की जीत होगी। अगर माइंड जीतता है तो सिम्टम्स परसिस्ट करते रहते हैं, और अगर आप जीतेंगे तो सिम्टम ईज ऑफ होंगे। और ये वन टाइम बैटल नहीं है कि एक बार आप हार गए तो हर दिन एक नई बिगिनिंग है। आप हर दिन उस बैटल को कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आप जीत नहीं जाते। तो मेरे एक कलीग थे जिन्होंने अपनी लाइफ को एंड कर लिया फॉर गॉड नोस व्हाट रीजंस, और काफ़ी शॉकिंग था हम सब के लिए। और वी आल्सो शेयर द सेम हाउस जिसमें हम टेनेंट हैं, तो उसी में ही उनका भी रूम है और उसी फ्लोर पे मेरा भी रूम है। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी ये सब हैंडल करना, शॉकिंग न्यूज़ डिस्कवर करना, फिर स्टेटमेंट्स देना, इट्स ऑल काइंड ऑफ मेस्ड अप थिंग्स। और पता नहीं लगता आपको कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस हम नॉर्मल नहीं कह सकते, ये रेयर हैं आपकी लाइफ में। और फर्स्ट टाइम था, और क्लोज भी होते हैं कलीग। तो सडनली 2-3 दिन के बाद ये थोड़ा सा 2-3 दिन 4 दिन इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा मुझे टेंशन फील हुआ, थोड़ी सी टाइटनेस फील हुई, सिम्टम्स फील हुए। और मैं रिलेट करता रहा कि क्यों हो रहा है। आई नो, समझाता रहा माइंड को, यू आर सेफ, है ना, देयर इज़ नो डेंजर अराउंड मी, दिस इज़ ऑल इमोशनल। तो 1-2 दिन से अगर कंपेयर करूँ तो काफ़ी डाउन हुए हैं सिम्टम। और माइंड, देखिए मैं हर बार कहता हूँ आपको कि माइंड बहाना ढूंढता है और रिलेट करना चाहता है किसी भी फिजिकल से। सो लास्ट मंथ से आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम। सो माइंड का पहला प्रयास तो यही था कि उस पेन को एट्रीब्यूट किया जाए कि एक्सरसाइज को, किसी रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को या गलत लिफ्टिंग को। यही ब्रेन करता है, क्योंकि वो आपको कन्विंस करना चाहता है कि ये फिजिकल है, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इमोशनल आपकी यूनिवर्स से। सो मुझे पता था कि एक्सरसाइज तो मैं कई सालों से कर रहा हूँ और बीच में भी करता था। जस्ट जिम जाने से वहाँ की एक्सरसाइज कोई अलग तो है नहीं। तो वही है, बस फैक्ट्स प्रेजेंट किए माइंड को और अपने पुराने फेस को याद किया, कैसे इतना सीवियर पेन डिसअपियर हुआ था। तो उससे फिर काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं और ब्रेन का पलड़ा थोड़ा नीचे हो जाता है, क्योंकि नॉलेज है, इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, फैक्ट्स हैं। तो उसको मैंने प्रेजेंट किया, जिससे मुझे काफ़ी ट्रमेंडस रिलीफ देखने को मिला। और जितने भी लोग आप टीएमएस से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो आपकी बैक पेन के रूप में या आपकी नेक पेन के रूप में, आपकी किसी भी जॉइंट पेन में या किसी अदर सिम्टम के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आप भले ठीक हो जाएं तो हो सकता है ना भी हो, बट कभी कभी लाइफ में हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद सिम्टम्स रिटर्न करने की कोशिश करें। क्योंकि ये न्यूरल पाथवेज हैं, आप ब्रेक भी कर देते हो पर कई बार वो फिर से लर्न हो जाते हैं। तो जैसे आपने ड्राइविंग सीखी है, तो आप 15 साल बाद फिर से आपको गाड़ी पे बिठाया जाए तो आप चला पाओगे। थोड़ी शुरू में दिक्कत होगी, बट यू विल एडजस्ट। तो वैसे ही ब्रेन का भी है न्यूरल नेटवर्क, कुछ सालों बाद कुछ अलग से स्ट्रेसफुल होता है, तो मे भी आपको फिर से फ्लेयर अप हो जाए, तो आपको फिर से ये अपना टीएमएस वर्क करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपका पेन
के प्रति आपका परसेप्शन चेंज हो चुका होता है। क्योंकि मैंने यही कोशिश की अभी 2-4 दिनों में कि पेन से डरना नहीं है, पेन को एक मैसेंजर की तरह मैंने लिया और सोचा मैंने उस इंसिडेंट से क्या हुआ, मैं शॉक हुआ, डरा, कौन सा इमोशन है जिसको मैं सप्रेस कर रहा हूँ। हो सकता है गिल्ट रहा हो थोड़ा बहुत कि काश हम कुछ कर पाए होते, है ना, या फिर थोड़ा फियर भी होता है कि अब जाने क्या होगा, है ना, कि कहीं हमसे क्या क्या क्वेश्चनिंग होगी। वी आर ह्यूमंस एंड इट्स नॉर्मल टू हैव सच इमोशंस। तो फिर मैंने पाया कि इस जो ब्रेन है वो स्केर्ड हो चुका है, फाइट और फ्लाइट मोड मेरा एक्टिवेट हो चुका है, इंटेंस हो चुका है। मोर ओवर थोड़ा बहुत फाइट और फ्लाइट तो रहता ही है टीएमएसएस को, बट इंटेंस हो चुका है, तो उससे फ्लेयर अप हो रहे हैं पेन के। तो फिर आपको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पेन को मैंने समझा कि हम कहते हैं कि पेन को लाइटली लो, पेन से आप घबराना नहीं है, एक्टिविटीज़ करो, है ना, मुश्किल होता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। तो उसमें एक सिंपल सी एक्टिविटी जो मैंने की, आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा, एलन गॉर्डन की जो पेन रीप्रोसेसिंग थेरेपी सोमैटिक ट्रैकिंग जो एक्सरसाइज है, तो आप उसको मेरे साथ कर सकते हैं कि किसी भी हिस्से में आपको पेन है बॉडी के, है ना, बीट, नेक, बैक, शोल्डर, एनीथिंग, है ना। मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। तो आपको जिस हिस्से में दर्द है, आप शांति से बैठ जाइए, डीप ब्रीथ करिए, और जैसे मैं नेक के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आप ये किसी भी बॉडी के पार्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सडनली जेंटल मूवमेंट्स करने हैं दोनों तरफ ना। किसी किसी के लिए बहुत पेनफुल होंगे, कोई थोड़ा सा मूव कर पाता होगा जिसको सीवियर पेन है किसी भी डायरेक्शन में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर जस्ट नॉर्मल सेंसेशंस, दीज आर जस्ट नॉर्मल मूवमेंट्स। आपके मसल्स आप क्या फील करते हैं? जो एक नॉर्मल इंसान है वो अपने नेक को मूव करता है, वो जेंटल स्ट्रेचिंग फील करता है अपनी मसल्स में, नेक मसल्स में, कि हाँ मसल स्ट्रेच हो रही है, आपका नेक मसल मूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली सेंसेशन तो होंगी। बट जब आपको टीएमएस है या माइंड बॉडी सिंड्रोम से आप सफ़र कर रहे हो, तो ब्रेन इन मूवमेंट्स को, इन सेंसेशन को एज ए थ्रेट लेता है कि ये डेंजरस एक्टिविटी है। जो नॉर्मल सेंसेशन भी हो रही है उसको वो हाइपर एम्पलीफाई करके ट्रीट करता है और थ्रेट के रूप में लेता है, और पेन को एक्टिवेट कर देता है कि दिस मूवमेंट इज डेंजरस, ये मैन्यूवर डेंजरस है ना, आप यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल डैमेज योर सेल्फ। तो एक्सट्रीम पेन क्रिएट करके उस रिएक्शन पेन को आपको देता है, मैसेज देता है कि स्टॉप। तो आपको यही ब्रेन को कन्विंस करना है कि आई एम ओके, दीज मूवमेंट्स आर नॉट डेंजरस। रिपीट करते रहना, आपको जज नहीं करना है। पेन हो रहा है, कोई भी सेंसेशन हो रहा है, लेट इट बी, उसको अपना काम करने, आप अपना काम कीजिए, जो है ब्रेन को कन्विंस करना यू आर ओके, दीज मूवमेंट्स और दीज सेंसेशंस आर नॉट थ्रेटफुल, यू आर सेफ, यू आर सेफ। उसको बार बार रिपीट करना है, अवेयर होना है अपने बॉडी पार्ट से, उनके सेंसेशन से, कि दे आर नॉट डेंजरस। तो ये छोटे से वीडियो में यही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता था। बाकी के जो डॉक्टर सारनो के बुक की वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट मैंने पोस्ट किया था, उसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आऊँगा। जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि गिव मी सम मोर टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।